हेलो हेलो हेलो। हंसो मत यार, थोड़ा लिहाज में रहो, आज रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसको काट देंगे बेटा। आप भी काट सकते हो। देख रहे हैं दिमाग कहाँ पे घूम रहा है इसका। सोच इसको यूट्यूब में छोड़ूंगा, वायरल हो जाएगा, तुम लोग मेरे को क्या। अब तुम लोग को बस वायरल ही होना है। चेहरा तब तक नहीं दिखे तब तक कोई। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अरे थोड़ा सा भी लिहाज में रह के पढ़ ले बेटा, ठीक है। चलो, हेडिंग प्रिज्म। प्रिज्म पढ़ लिए थे क्या हम लोगों ने? थोड़ा बहुत पढ़े थे। ठीक है, चलो ना, थोड़ा सा 5-10 मिनट में डिस्कस कर दूंगा प्रिज्म। कुछ है क्या? अच्छा सोच, मैंने क्या बोला था? प्रिज्म क्या होता है? एक कांच का गोला, एक कांच का गोला, मतलब गोला गोला। मैंने क्या बोला था कि अगर कांच का एक पीस रहे कैसा भी, तो वो प्रिज्म जैसा काम कर सकता है कि नहीं कर सकता बेटा? तो जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था, मैंने क्या बोला था कि तुम लोग प्रिज्म का फॉर्मूला ना जान के भी केवल और केवल मैथमेटिक्स लगा के तुम लोग प्रिज्म को प्रूफ कर सकते हो बेटा। अरे यार, डल रिस्पॉन्स कर सकते हो नहीं? तुम लोग उसको इग्नोर करो यार, तुम लोग बोलते रहो, उधर देखो ही मत, इधर देखो। समझ में आया? मैंने क्या बोला था कि प्रिज्म का हम लोग नॉर्मल रिफ्रैक्शन का यूज करके, स्नेल्स लॉ का यूज करके हम लोग प्रिज्म का हर एक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा हम लोग को प्रिज्म का फॉर्मूला से पता होना क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? ताकि हम लोग का कैलकुलेशन इजी हो बेटा। अरे यार, समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो, पहले देखो प्रिज्म होता क्या है, ठीक है। तो किताब वाला डेफिनेशन क्या कहता है? प्रिज्म इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और रिफ्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट बाउंड विद टू ट्रायंगल्स एंड थ्री रेक्टेंगल्स। क्या ये होता है बेटा? हाँ, मैंने बोला प्रिज्म क्या होता है बेटा? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो कहीं पे तो काम लगता हो ना, ऐसा थोड़ी है कि प्रिज्म का ऐसे हम लोग मजे के लिए बना लिया, नहीं है ना, कोई ना कोई काम तो लगा होगा, ठीक है। तो मैंने बोला यार प्रिज्म क्या होता है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो किससे बना हुआ होता है? एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली रहेगा भाई, कांच का वो सरफेस रहता है। बोला कि यार टू ट्रायंगल्स एंड थ्री रेक्टेंगल्स दिख रहा है क्या तुम लोगों को? टू ट्रायंगल्स और थ्री रेक्टेंगल्स। हाँ देख, एक ट्रायंगल ऐसा और एक ट्रायंगल उसका पीछे, और क्या 3 रेक्टेंगल्स दिख रहा है? 1 2 3। क्या दिख गया बेटा? क्या दिख गया? ठीक है। तो ये होता है किताब वाला डेफिनेशन। प्यारी क्या कहता है? प्यारी क्या कहता है? प्रिज्म एक डल रिस्पॉन्स। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक सोच है। प्रिज्म कोई वस्तु नहीं, प्रिज्म एक सोच है, ठीक है। अगर लाइट का रिफ्रैक्शन दो सरफेस से हो रहा होगा जिनके बीच में कोई एंगल बना है, तो वो क्या है बेटा? प्रिज्म। बहुत बढ़िया, लाजवाब और शानदार। भी देखो, मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ कि ये देख, अगर मेरा लाइट ऐसा आया, ठीक है, और फिर ये ऐसा ऑब्वियसली मुड़ गया और ये ऐसे ऐसे निकल गया, रहा ना तो बोलो, रहा ना तो बोलो, तो मेरे लिए क्या ये प्रिज्म बन गया? क्या ये दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है? मैंने इसको 2D में बनाया, लेकिन ये असलियत में कैसा है? 3D में। तो क्या इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये मेरे लिए प्रिज्म बन गया बेटा? अरे बना कि नहीं बना? अरे बोलो भाई। ओके, अगर मैं बोलूं यार एक टेढ़ा मेरा सरफेस भी और यहां से मेरा ऐसे राइट रे, क्या ये कुछ भी हुआ, तो क्या ये भी मेरे लिए प्रिज्म है? क्या ये भी मेरे लिए प्रिज्म है बेटा? क्योंकि ये दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है और उनका बीच में क्या है? कोई एंगल बन रहा है, कोई एंगल बन रहा है, तो ये भी मेरे लिए क्या है बेटा? प्रिज्म है। बहुत बढ़िया, लाजवाब और शानदार। अभी आगे देखो, मैंने क्या बोला? हम लोग का सिलेबस में बेसिकली हम लोग क्या डील करते हैं बेटा? क्या डील करते हैं? ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। और मैंने ये भी बोला था यार, लाइट रे क्या होता है? देख, लाइट रे प्रिज्म के लिए बेबी होता है, लाइट रे प्रिज्म के लिए, और बेबी को बेस पसंद है। बोलो यार, बेबी को बेस पसंद है। ऐसे लाइट रे क्या तो बेस का तरफ मुड़ेगा ना बेटा? देख, बेस का तरफ मुड़ गया, फिर ठीक है, रहा तो बोल दो। बहुत बढ़िया। देखो ये ऐसे क्या, ऐसे क्या, फिर ऐसे तक बेस की तरफ मुड़ा ना बेटा, तो बेबी को बेस पसंद है। बहुत बढ़िया, लाजवाब और शानदार। अरे मैंने बात किया था एंगल ऑफ डेविएशन के, एंगल ऑफ डेविएशन के, क्या तुम लोगों को याद है बेटा? क्या याद है एंगल ऑफ डेविएशन? मैंने बोला था लाइट रे कैसे जाना चाहिए? देख ऐसे जाना चाहिए ना बेटा। हाँ, थोड़ा सा ये स्लो चल रहा है बेटा सिस्टम, ठीक है। तो लाइट रे जाना चाहता था ऐसा और मुड़ गया ऐसा, तो क्या ये बेटा डेविएशन बन गया बेटा? क्या ये डेविएशन बन गया? हाँ, तो क्या मैं इसे डेल्टा नेट बोलूं बेटा? अरे हाँ ना तो बोल दो यार, क्या ये डेल्टा नेट है? अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया कि नहीं? तो मेरे लिए क्या बन गया बेटा? डेल्टा नेट। बहुत बढ़िया, लाजवाब। मैं बोलूंगा डेल्टा नेट क्यों बोलता था? तू तो सोच के देखना जरा, सोच के देखना जरा। मैं बोलूंगा यार लाइट रे एक तो ऐसे जाना चाहता था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार ये मुड़ा ऐसे, जिसे हम लोग डेल्टा 1 बोले थे बेटा, याद कर, डेल्टा 1 बोले थे। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, डल रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर लाइट रे जाना चाहता था ऐसा बेटा, जाना चाहता था ऐसा, आना तो बोलो, और वो चल गया ऐसा। इसे मैं क्या बोला था? इसे डेल्टा 2 बोला था बेटा। इसे क्या बोला था? डेल्टा 2। क्या जो मैं बोला चमका?
अरे पक्का, अरे सोच लो। बहुत बढ़िया। तो ये डेल्टा 1 ये डेल्टा 2, तो मैंने बोला यार जो मेरा डेल्टा नेट होना चाहिए, जो मेरा डेल्टा नेट होना चाहिए बेटा, क्या वो होना चाहिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आ जाएगा थोड़ा देर में, समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होना चाहिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ऐसा क्यों? बिकॉज एक प्लस माइनस भी हो सकता था, लेकिन तू सोच क्या यहाँ पर भी क्लॉकवाइज घुमा बेटा, क्या यहाँ पर भी क्लॉकवाइज घुमा, क्या दोनों बार क्लॉकवाइज घुमा? तो अगर दोनों बार क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसलिए मैंने दोनों को प्लस या फिर दोनों को माइनस भी लेता हूं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। अभी देखो मैंने बोला था ये सब बातें। एंगल ऑफ डेविएशन अभी तो मैंने बात किया ना, देख लाइट रे जाना जाता था ऐसा, लाइट रे जाना जाता था ऐसा, ये देख, और वो फाइनली चल गया ऐसा, फाइनली चल गया ऐसा। तो मेरे लिए डेल्टा नेट बन गया बेटा, डेल्टा नेट बन गया ये। और वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा नेट बराबर डेल्टा 1 प्लस, अरे नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया कि नहीं आया? और मैंने 4 पॉइंट्स लिखाया था, कुछ याद करो क्या लिखा था कि ये R1 हो गया पहला टाइम जो रिफ्रैक्शन एंगल बना, फिर R2 हो गया ये वाला एंगल। है ना? तो बोलो यार, सिखा दिया था ना सब कुछ, ठीक है? तो देख लो यार ऐसे क्या, यार ऐसे भाई ये किया था ना हम लोगों ने बेटा, क्या था ना बेटा? ओके, मैंने बोला था पहला क्या होगा, R1 प्लस R2 बराबर A, R1 प्लस R2 बराबर, ये बोला था मैंने, अरे सोच लो, अरे कंफर्म, ठीक है? फिर मैंने बोला था यार डेल्टा नेट क्या होता है, डेल्टा नेट क्या होता है, आई ये बोला था मैंने, डेल्टा नेट क्या होता है, आई ये, समझ में आया कि नहीं आया? तो आई प्लस ई माइनस ए, क्या ये भी हो गया था बेटा, क्या ये भी हो गया था? तो प्रिज्म यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर मैं बोला था यार प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, मैंने बोला था प्रिज्म में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 2 बार रिफ्रैक्शन, 2 बार स्नेल्स लॉ, यही तो मैंने लिखा है, 2 बार स्नेल्स लॉ लगाओ, फर्स्ट सरफेस पे एक बार और सेकंड सरफेस पे एक बार, क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा बेटा, क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा? अरे हाँ ना तो बोलो। ओके, तो ये सब चीजें हम लोगों ने छोटी मोटी बातें कर लिया था ना, छोटी मोटी बातों में ये सब डिस्कस हो गया था बेटा। अरे यार फिर मैंने बोला था यार जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगा मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब और शानदार। फिर मैंने बोला यार जब ये रे यहां से निकल रहा होगा बेटा, जब ये यहां से निकल रहा होगा, हमारे क्या खड़े हो जाने चाहिए, कान खड़े हो जाने चाहिए बेटा। तुम कुछ और सोच रहा था पूजा? बहुत अच्छी लड़की है ना, ठीक है, हाय बोलो सबको। नहीं दिखेगी, ठीक है, ऐसे हाय बोल दो, नहीं बोलना, शर्मा आ गई लड़की। मैं रिश्ता के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, यूट्यूब से रिश्ता हो जाएगा सर मेरे लिए, ऐसे भी शादी हो गया तुम्हारे। अच्छा ठीक है, आ जाओ, यहाँ पे आना है फोटो देखने के लिए। अच्छा नहीं दिखेगी, छोटी है क्या थोड़ा? बहुत छोटी है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ठीक है, तो पहला सरफेस एक बार लगाएंगे, दूसरा सरफेस लगाएंगे, और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर जाएगा तो हमारे क्या खड़े हो जाने चाहिए, कान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, TIR हो सकता है। क्या हो सकता है? तो एक बार हमें चेक कर लेना है बेटा कि यहाँ पे TIR होगा कि नहीं होगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब और शानदार। देखो आगे देखो, आगे देखो बेटा, क्या ये क्वेश्चन डील किया था हम लोगों ने, क्या ये क्वेश्चन डील किया था? मैंने क्या बोला था, इन दोनों का बीच का एंगल कितना है, 150 डिग्री। कितना डिग्री बेटा? 150 डिग्री। तो तुम लोगों ने ये सॉल्व किया था, याद करो बातें, याद करो वो पुरानी बातें। क्या है, लाइट रे तुम लोगों ने ऐसे लिया था पहले, और फिर तुम लोगों ने सोचा था बेटा ये ऐसे चल जाएगा। रहाना तो बोलो, रहाना तो बोलो, ऐसा सोचा था ना तुम लोगों ने, लेकिन तुम्हारा सोच गलत है। क्यों बेटा, क्यों गलत था? क्योंकि हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिला था, यहाँ से स्नेल्स लॉ लगा के बताओ, स्नेल्स लॉ लगा के बताओ। मैं क्या लिखूंगा, N1 यानी 1 into sin of I which is 60 डिग्री। अरे होगा यार, आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे बेटा, धीरे धीरे, हौले हौले। रैम बहुत ज्यादा है, बराबर N2 into √3 into sin R। रहाना तो बोलो, और उस समय sin R1 लिख दो राजा भाई। हाँ sin R1, क्या ये समझ में आया, ये समझ में आया? ओके सर, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। अरे पहला सरफेस पे स्ट्रेस लगा लो, इतना समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो मेरा यहाँ से R1 कितना आया था बेटा, R1 कितना आया था, 30 डिग्री। रहाना तो बोल दो, यानी मेरा ये वाला एंगल कितना आया था बेटा, 30 डिग्री। कितना आया था बेटा, 30 डिग्री, ठीक है। और सोच अगर ये 30 डिग्री हो जाए बेटा, अगर ये 30 डिग्री हो जाए तो ये वाला एंगल बेटा ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। कितना होना चाहिए बेटा, 60 डिग्री, जो कि पॉसिबल, ये ट्रायंगल बन रहा है बेटा। तो ऑब्वियस बात है कि अगर ये दोनों मिलेगा, साला 102 को 10 बना लेगा, तो बाकी क्या करेगा बेटा, ये छिलेगा क्या आलू? इसको कट किया जाए, एडिटिंग नेम, इसको कट कर दिए। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ओके, तो मैंने बोला फिर ये तो गलत है बेटा, ये गलत है, ऐसे रे नहीं जाना चाहिए, ऐसे रे नहीं जाना। तो क्या हो सकता है बेटा, अरे रे तो बेबी को है ना, रे बेबी है, उसको बेस पसंद है, तो ऐसे जाए जरूरी थोड़ी बेस की तरफ चल जाएगा बेटा। रहाना तो बोलो, उसको तो बेस चाहिए ना बेटा, उसको क्या चाहिए,
बेस, बहुत बढ़िया। ऐसे जिंदगी में सबको बेस ही चाहिए होता है। लड़की बोल रही थी। लड़कों का तो समझ में आता है। बेस मतलब लाइफ का बेस का बात कर रहा है। मैं भी उसी का बात कर रहा हूँ बेटा, तुम लोग ये क्या? गलत चीज समझता है। ये इसको निकाल दिया जाए क्लास से। आपका फैवरेट है, नहीं निकालेंगे हम, पहले तो निकाल दे रहे थे उसको। इसको बेदखल कर दीजिए। ये देखो, ये भेदभाव नहीं चाहिए मुझे। अब तो निकाल दे, बेटा निकल जाओ। छोड़ दीजिए। तो इसको क्या पसंद है? बेस पसंद है इसको। तो ये बेस की तरफ ऐसे भी तो मुड़ सकता है बेटा, ऐसे भी तो मुड़ सकता है। और हाँ ना तो बोलो। तो 30 डिग्री देख लेना क्या आ रहा है, ये एंगल देख लेना, तो तुम लोगों को दिखेगा बेटा, मैंने सॉल्व करके लाया, मैं दिखा दूंगा अभी। तो तुम लोगों को दिखेगा ये जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा होगा, ये 45 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा होगा। कितना पे? और बेटा ये डेंसर से रेयर जाना चाहता है ना बेटा, तो हमारे क्या खड़े हो जाने चाहिए? कान। और हम लोग क्या गिवन है? क्रिटिकल एंगल 35 डिग्री का गिवन है बेटा। कितना का गिवन है? 35 डिग्री। और 35 डिग्री गिवन है बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा? TIR। क्या होगा बेटा? TIR। तो ये रे कैसा जाएगा बेटा? ऐसा जाएगा। और हाँ ना तो बोलो, ये ऐसा जाएगा। फिर ऑब्वियस बात है, मुझे देखना होगा कि यहाँ पे कितना एंगल पे गिर रहा है। अगर 35 डिग्री से ज्यादा में गिरे तो फिर से ये TIR होगा, उससे कम में गिरे तो बेटा निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर डेल्टा नेट हम लोग निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? अरे निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया बेटा। तो मैंने क्या बोला, देख क्या रे ऐसे मुड़ गया। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। देखो मैं धीरे धीरे सब कुछ दिखा दूंगा, जरा धीरे धीरे चलो मोरे साजना, हम भी पीछे है तुम्हारे। देखो मैंने बोला यार रे ऐसे क्या, तो ये बेस की तरफ मुड़ेगा ना, बेबी को बेस पसंद है तो बेस की तरफ मुड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या ये वाला 30 डिग्री आया था भाई? स्नेल्स लॉ हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया था बेटा। देख यहाँ पे क्या क्या ना, देख R बराबर 30 डिग्री आया ना बेटा, ये 30 डिग्री। तो ये डेल्टा 1 आ गया हमारे पास, ये डेल्टा 1 देख लो जरा। समझ में? ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री है ना, ये पूरा 90 डिग्री है। तो ये कितना आना चाहिए? टोटल एंगल 120 डिग्री। 100, अरे यार क्या आना चाहिए? देख 90 प्लस 30 कितना? अच्छा लोगों को कैलकुलेशन भी नहीं आता। 90, 91, 92, 93, 90 करके दिखाओ। बड़ा मजा आया जाएगा। कैसे सर ऐसे करके दिखाओगे? 91, 90। ये सब क्वेश्चन आपको नहीं फंडामेंटली थोड़ा वीक हो गया वो नहीं सर, आंसर आने से समझ में। मर जाऊंगा तुम लोग के चक्कर में कभी। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? तो ये 90 प्लस 30 120 होगा। तो ये एंगल पूरा कितना बना रहा होगा बेटा? 120 डिग्री। ये 15 डिग्री मेरे को गिवन था, 15 डिग्री मेरे को गिवन था। तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 45 का। इसमें कोई दिक्कत? तो सोच ये वाला एंगल कितना होना चाहिए नॉर्मल का? 45 डिग्री। और क्या वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना बेटा। मैं भी ऐसे बोलूं क्या? बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है बेटा, बहुत बड़ा है। बड़ा है ना बेटा 45 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पे? TIR। क्या होगा बेटा? TIR। बहुत बढ़िया, लाजवाब और शानदार भी। अरे समझ में? तो ये 45 डिग्री तो रिफ्लेक्शन में तो कहीं पे भी हो, क्या हुआ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा बेटा। वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करना ही चाहिए। तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। अच्छा सोच के देख, क्या ये नॉर्मल बनाया था मैंने? क्या ये 90 डिग्री? तो सोच के देख, क्या ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री? सोच के देखना। देखो यहां से देखो, ये 45 डिग्री, ये पूरा 90 है ना, ये पूरा 90 है। तो ये भी 45 डिग्री। ये वाला 15 डिग्री तेरे को गिवन था, ये 15 डिग्री तेरे को। तो 45 प्लस कितना होगा? 60 डिग्री। तो ये अरे 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 हाँ टच हो गया क्या? टच ही हो रहा है अभी। ठीक है अभी, ठीक है अभी देखो समझ में आया? ओके, तो मैंने बोला ये वाला एंगल मेरे 120 डिग्री आ गया ना बेटा, ये वाला एंगल मेरे 120 डिग्री आ गया। और सोच नॉर्मल कितना बना रहा होगा? ये वाला एंगल 90 डिग्री बना रहा होगा। तो जो छोटा सा एंगल बच गया ये वाला, देख मैंने बनाया है कि ये वाला 30 डिग्री बन गया बेटा। हाँ, तो क्या वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है कि बड़ा है? कम है। तो क्या वो रे निकल जाएगा बेटा? क्या वो रे निकल जाएगा? तो वही क्या मैंने देखो पहले सरफेस में मैंने क्या किया है? स्नेल्स लॉ यहाँ पे देखना। हाँ, मैंने आर का वैल्यू निकाला है 30 डिग्री, क्या जो मैं बोला चमका। फिर मैंने क्या किया? सरफेस 2 में क्या लगाया मैंने? सरफेस 2 पे क्या लगाया? देखो सरफेस 2 पे क्या लगाया? वहां पर भी स्नेल्स लॉ, वहां पर भी स्नेल्स लॉ, यानी ये वाला सरफेस है। कब? जब ये वाला एंगल 30 डिग्री मुझे पता चल गया, जब ये वाला एंगल अंदर में रिफ्लेक्शन होगा, ये तो पता है बेटा। अरे यार, तो वहां से मेरा क्या निकल गया? देखो एंगल ऑफ इमरजेंस निकल गया मेरा। अरे 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 रुक जाओ। तो वहां अरे पता है यार, क्या निकल गया? इमरजेंस 60 डिग्री। क्या निकल गया? सोच यहाँ पे एक बार मुड़ा डेल्टा 1, और हाँ ना तो बोलो
यहाँ पर फिर से मुड़ा डेल्टा 2 और ये डेल्टा 3। रहा ना तो बोलो देखो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। ये समझ में आया कि देख डेल्टा 1 क्लॉकवाइज, डेल्टा 2 एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आया? देख डेल्टा 2 मतलब ये रे ऐसे जाना चाहता था बेटा, मुड़ गया था क्या? ये एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने नेगेटिव दिया, इसीलिए मैंने। और डेल्टा 2 देख फिर से वो ऐसे मुड़ा ना, देख ऐसे जाना चाहता था ऐसे मुड़ा, क्या क्लॉकवाइज घुमा बेटा? क्या क्लॉकवाइज घुमा? तो डेल्टा 3 भी क्या है मेरे पास? पॉजिटिव, यानी क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया है। तो फाइनली मेरे पास आ गया माइनस 30 डिग्री और 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। माइनस 30 डिग्री मतलब क्या? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया था बेटा? पॉजिटिव लिया था। तो अगर आंसर में नेगेटिव आ गया तो मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरा जो एज्यूम डायरेक्शन है वो गलत है, जो मेरा एज्यूम डायरेक्शन है वो गलत। मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया था लेकिन मेरा आंसर क्या गया बेटा? नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आने का मतलब क्या? मैंने बोला था ना फिजिक्स में नेगेटिव आया तो बेटा क्या सोच लेना है बेटा कि डायरेक्शन जो मैंने एज्यूम किया है वो क्या है? गलत है। तो माइनस 30 डिग्री मैं बोल सकता हूँ क्लॉकवाइज। माइनस 30 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब क्या? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जो मैं बोला चमका रहा ना तो बोलो। ओके।